झारखंड में होने वाली 81 विधानसभा सीटों को लेकर झारखंड बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी है। राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी तक उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन लगातार देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घंटों बैठकों के बाद एक कॉन्क्रीट लिस्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली का आलाकमान को सौंप दी गई है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बोर्ड में घंटों मंथन की गई और उस मंथन में राज्य के 81 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं की गई। उन चर्चाओं में कहा यह जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी 81 विधानसभा सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी करने वाली है। उस लिस्ट में कहा यह जा रहा है कि एसटी कोटे के तकरीबन 30 से 35 संभावित उम्मीदवारों का नाम शामिल है। कहा यह जा रहा है कि विजयदशमी के बाद पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हालांकि इस लिस्ट को लेकर झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने भी पहले संकेत दे दिए थे कि विजयदशमी के बाद भाजपा पहली लिस्ट जारी करेगी और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट झारखंड चुनाव को लेकर जारी करने वाली है। उस लिस्ट में अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो या फिर ऐसे कई दिग्गज, उन तमाम दिग्गजों का नाम अंकित है यानी मेंशन है। उन नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो विजयदशमी के बाद जारी करने वाली है। मंथन में ये कहा यह जा रहा है कि पहली लिस्ट विजयदशमी के बाद जारी कर दी जाएगी। एसटी कोटे के 30 से 35 संभावित उसमें नाम अंकित है। नहीं, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, आपको विदित होगा, और फाइनल जो रिपोर्ट जारी होनी है, फाइनल जो रिजल्ट आनी है, परिणाम आनी है सीटें को लेकर के, वो दोनों गठबंधन की बैठकें होने के उपरांत ही आएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की जो मूर्धन्य टीम है या कोर कमेटी है, इनकी बैठक होनी बाकी रह गई है। उनके बाद हम एनडीए अलायंस की बैठक होगी, वहीं पे सीटों के बंटवारों के साथ ही बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी होगी। नहीं, वो अलायंस के बैठक अभी हुई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एनडीए के साथ जब तक बैठक नहीं होती है, जनता दल यूनाइटेड के साथ, आजसू पार्टी के साथ, तब तक लिस्ट जारी होने के लिए अभी भविष्य के गर्भ में उसको मान के चलिए आप, अभी नहीं होगी। हाँ, संभावना है कि विजयादशमी के बाद कुछ सीटें हम जारी कर सकते हैं। एसटी भी सीटें जारी कर सकते हैं, जनरल सीट भी जारी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एसटी ही, लेकिन विजयदशमी के बाद होने की बिल्कुल विजयदशमी के बाद जारी होगी। अभी चिंतन और मंथन दोनों चल रहा है और हमारी कोर कमेटी की बैठक और संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। उसके उपरांत एनडीए के साथ बैठक होगी, उसके बाद सीटें जारी होंगी। हालांकि चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। मंथन के अलावा जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार झारखंड में कैंप किए हुए हैं, चाहे वो चुनाव प्रभारी की बात कर ले या फिर सह प्रभारी की बात कर ले या फिर प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें। लगातार सभी झारखंड के दौरे पर है। सभी चाहते कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए मंथन का दौर राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जारी है। लेकिन अब ये देखना कि कुछ दिनों के बाद झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से भाजपा पसीना बहाते नजर आ रही है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये फिलहाल थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।